गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। कल बेटा हम लोग जीरो ऑर्डर तक पढ़ चुके थे ना? यस सर। हमने नोट शेयर कर दिया था, देख लिया था? सर कल हेलो। वाला नोट्स आपने नहीं शेयर किया था। अरे भूल गए थे, आज शेयर किया है, देखो पूरा हमने शेयर कर दिया है। देखो आया है। अभी नहीं आया सर। अरे शेयर किया है यार। सर रैंकर्स बैच में नहीं आया अभी तक। एक मिनट, SRB ऑनलाइन देखें जरा। SRB में भी नहीं है। रैंकर ऑनलाइन में भी नहीं है। नहीं भेजा, नहीं भेजा, किसी और में भेजा था। अभी भेज देंगे बेटा क्लास के बाद। देखो बेटा आया। यस देखो सर बेटा। आ गया। यस सर। आ गया सर। ठीक ठीक बेटा, क्वेश्चन तो हमने पहले सेंड कर दिए थे ना? यस सर, वो पहले आ गया था। ठीक 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 ठीक। कल वो NCERT वाला पेज दोबारा पढ़ा था? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो जिसकी स्टाइकियोमेट्री का सम 10 था उसका ऑर्डर क्या था? 2 2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन एल्कलाइन मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड कैटालिस्ट क्या था? कौन सा ऑर्डर था? सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? जो कि सिंगल स्टेप में हो जाए। जो सिंगल स्टेप में हो जाए। मॉलिक्युलरिटी किसके लिए डिफाइंड है? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। जबकि ऑर्डर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना बेटा? बोलो। यस सर। गोलू बुलाओ एक मिनट जरा। गोलू को बोलो।
ये फ्लेक्सिबल पे कैसे जाएगी ये? ये आगे यहाँ तक करा दिया था ना बेटा? यस सर। फिर देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी यूनिफॉर्म, यानी इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम होगा। ठीक है। रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, यानी मोल पर लीटर पर टाइम। और बेटा जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो इसका मतलब क्या है, अगर बेटा आपने 10 से स्टार्ट किया तो 10 से 5 होने का टाइम एक हाफ लाइफ, मान लीजिए बेटा 1 आवर है। आपने अगर इनिशियल अमाउंट बेटा 20 कर दिया, ठीक है, 20 से 10 होने का टाइम बेटा हाफ लाइफ जस्ट डबल 2 आवर। ठीक बेटा? यस सर। फिर देखो बेटा एग्जाम्पल, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2। कल हमने बताया था ना, जो भगवान भरोसे होता है वो जीरो ऑर्डर, सनलाइट भगवान भरोसे। फिर बेटा बताया था कल एनसीईआरटी से किसको पढ़ लेना, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या मॉलिब्डेनम। एनसीईआरटी में मॉलिब्डेनम नहीं, लेकिन मॉलिब्डेनम भी हो सकता है। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये सब बेटा जीरो ऑर्डर की है। खास तौर पे ये दो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो एग्जाम्पल एकदम रटी होनी चाहिए। ये तो बुकलेट का क्वेश्चन है, आपको हमने करा भी दिया। बुकलेट ओके, 2 क्वेश्चन कराए थे ना ये वाला? यस बोलो बेटा। सर। 0.72 जिसमें आया था। फिर देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप सबको मालूम है बेटा, nth ऑर्डर का रेट लॉ क्या होता है, Ka की पावर n, n बराबर 1 रखा तो बेटा रेट लॉ क्या आया, K इंटू ए। K क्या है, रेट कांस्टेंट, हटा दे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी। क्या दिख रहा, अगर रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर की है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के, यानी बेटा कंसंट्रेशन अगर डबल करें, रेट डबल हो जाए, ऑर्डर विल बी फर्स्ट। रेट वर्सेस एक्टिव मास खींचोगे तो बेटा ये y हो गया, ये x हो गया, km हो गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। A reaction is said to be first order when rate of reaction is directly proportional to initial concentration, यानी कंसंट्रेशन डबल करें डबल हो जाए, ट्रिपल करें ट्रिपल हो जाए, 3 टाइम 4 टाइम्स करें 4 टाइम्स हो जाए, ऑर्डर विल बी 1। फिर देखो बेटा, ये डेरिवेशन है आपका। देखो रिएक्टेंट A2 प्रोडक्ट है,
आपने स्टार्ट किया, t बराबर 0, इनिशियल अमाउंट कितना लिया, a मोल। आफ्टर ए टाइम t x मोल खर्च हो गया तो बचा कितना, x, a माइनस x। तो रेट लॉ बेटा क्या होगा, k इंटू ए, रेट का मतलब dx बाई dt इक्वल टू k a माइनस x। x वाला बेटा एक तरफ कर लिया, t वाला एक तरफ कर लिया। 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ln a माइनस एक्स, dt का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कल बताया था c निकालने के लिए t बराबर 0, x बराबर 0, जब यहाँ रखोगे तो c बेटा माइनस आएगा ln a। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। अभी आपको उस फॉर्म में लाके दिखाएंगे जो आपको याद है। आपसे बेटा ग्राफ पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब a माइनस एक्स, ln कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ खींचिए। तो बेटा ln कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना है तो उनके बीच में इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन 1 है। देखो बेटा ये y हो गया, tx हो गया, x के साथ जो होगा m प्लस में c। तो बेटा y बराबर mx प्लस c है, स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ये तो याद रखो, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ खींचा गया, स्ट्रेट लाइन निगेटिव स्लोप, तो 0 ऑर्डर होगा। ln कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर होगा। फिर देखो बेटा ln से log में जाना है, 2.303 का मल्टीप्लाई, तो देखो वही इक्वेशन अब बेटा ये log के टर्म्स में है। अब बेटा आपसे कहा जाएगा log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, तो ये भी बेटा y बराबर x प्लस c है, स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वही ग्राफ होगा, बस स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो याद रखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बोला गया, स्ट्रेट लाइन निगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट 0 ऑर्डर। लेकिन ln कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, log कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, कंसंट्रेशन का मतलब a माइनस एक्स वर्सेस टाइम है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1, निगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। बेटा ये स्लोप और इंटरसेप्ट याद कर लेना। फाइनली बेटा ये इक्वेशन जो आपको याद रहती है वो ये, इस इक्वेशन नंबर 3 से आप सभी न्यूमेरिकल कर सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डीके काइनेटिक्स। ठीक है, देखो बेटा इक्वेशन ये जो 1 थी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो a की जगह बेटा हमने n0 लिखा, a माइनस एक्स की जगह n लिख लिया, तो n0 बाई n, 2.303 लॉग को हमने बेटा ln लिख लिया। तो देखो बेटा ये t को इधर लिख गए kt हो गया, 2.303 लॉग को बेटा हमने ln कह दिया, a को n0 बोला और इसको n, तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे फर्स्ट ऑर्डर में रिमेनिंग अमाउंट वर्सेस टाइम कैसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। रिमेनिंग अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा डिक्रीज करता है, चाहे 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड हो या थर्ड, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ठीक है, हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। यस सर। सर। देखो बेटा आपसे कह रहा प्रूफ करिए कि फर्स्ट ऑर्डर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी होता है। तो देखो बेटा कैसे होगा, बोलो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड
डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल होता है बेटा। यस सर। तो देखो N0 माइनस N क्या है, डिकम्पोज अमाउंट, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। अभी पीछे N/N0 क्या लिखा, ठीक, बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए एवरेज लाइफ पर प्रूफ करिए अल्फा E-1/E होता है। तो देखो बेटा, आप सबको मालूम होगा टी एवरेज इक्वल टू 1/A होता है कि नहीं, मालूम है। यस सर। यस सर। यस तो सर। इसी को आप ऐसे लिख दो, -K इंटू टी एवरेज है 1/K हो गया, तो 1 - 1/E हो गया वो, ठीक यस बेटा। यस सर। सर। यस सर। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आइए बेटा, तो आपको बेटा इस पूरे डिस्कशन में फर्स्ट ऑर्डर में मेन बेटा ये इक्वेशन याद रखनी है, सबको याद होगी। फिर बेटा इस इक्वेशन को अगर ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है इस फॉर्म में, या तो बेटा ग्राफ रट लो, या फिर बेटा इसको जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन थर्ड को कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर बेटा हाफ लाइफ, मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी आपको हाफ लाइफ निकालनी हो किसी भी ऑर्डर के लिए, चाहे बेटा 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, क्या करोगे, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखोगे, उसमें टी की जगह टी हाफ लिखोगे, A-X की जगह बेटा क्या लिखोगे, A/2। अब देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, के का फॉर्मूला लिखा, देखो टी की जगह टी हाफ, A-X की जगह A/2, ये बेटा आपका टी हाफ आया। 2.303 लॉग को बेटा ln बोलते हैं, यानी ln2/k, और log 2 की वैल्यू रखोगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा जो आपको रटा हुआ है, ठीक है। यस सर। चलिए और इससे बेटा क्या पता चल रहा, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल अमाउंट बेटा बढ़ाओ या घटाओ, हाफ लाइफ नो चेंज, वाई एक्सिस से बेटा टच मत कराना। और देखो बेटा आप सबको मालूम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है, चाहे बेटा 0 ऑर्डर के हाफ लाइफ का फार्मूला वहां पर A/2K था, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी K है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, हाफ लाइफ घटेगी। कभी अगर बोले टेम्परेचर बढ़ाने पर हाफ लाइफ घटेगी या बढ़ेगी, तो चाहे बेटा 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, सबके फार्मूले में रेट कांस्टेंट डिनोमिनेटर में होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घट जाएगी, ठीक है। यस सर। फिर देखो वही चीज यहाँ पर बेटा 10 मोल से स्टार्ट किया, 5 होने का टाइम 1 आवर, तो अगर 20 से स्टार्ट करेंगे 10 होने का टाइम बेटा वही रहेगा, 0 ऑर्डर होता तो डबल हो जाता। फिर देखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, जबकि 0 ऑर्डर में क्या था, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहां पर रेट लॉ में एक्टिव मास नहीं था, यहाँ पर बेटा एक्टिव मास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करता है तो रेट भी डिक्रीज करेगा। फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट बेटा टाइम इनवर्स सबको मालूम है। फिर हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर बेटा सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन
चाहे बेटा वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो या नेचुरल। किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर। केवल नॉमिनेशन का चेंज है। रेडियो एक्टिविटी में देखो, केमिकल रिएक्शन में इनिशियल अमाउंट को स्मॉल ले लेते हैं या N0 लेते हैं। यहाँ रिमेनिंग बेटा AT यानी A-X, उसको कैपिटल N कहते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर रेट कांस्टेंट को K कहते हैं, यहाँ पर लैम्डा यानी डीके कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ डिकम्पोज अमाउंट X, यहाँ डिकम्पोज अमाउंट क्या होगा? इनिशियल माइनस रिमेनिंग। फिर देखो बेटा जब भी फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन हो, जैसे रेडियो एक्टिविटी में सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ये बेटा एक शॉर्टकट है फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन करने का, लेकिन हर जगह वैलिड नहीं है। हर जगह वैलिड तो वही 2.303/T1 n/n0 निकाला करो। जब भी फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन हो n/n0 निकालो। अगर भाई n/n0 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 आता है, तब बेटा आप इस फार्मूले से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू इनिशियल 1/2 की पावर n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ। जैसे आपसे कह रहा, आपने 10 ग्राम एक सब्सटेंस लिया, इसकी हाफ लाइफ बेटा 1 आवर है, तो कह रहा बताओ 4 आवर बार कितना बचेगा। तो देखो बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? 4/1 4 हो गया। तो n बराबर n0 बेटा 10 रखोगे, 1/2 की पावर 4 बेटा कितना होगा? 16। 10/16 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, बोलो भाई। यस सर। फिर बेटा एवरेज लाइफ, वो टाइम जिसमें इनिशियल अमाउंट रिड्यूस होके 50% हो जाता है, उसको बेटा हाफ लाइफ बोलते हैं। और इनिशियल अमाउंट बेटा अगर 63% रिड्यूस होता है, यानी 37% रिमेन रहता है, उसे कहते हैं एवरेज लाइफ। दो रिलेशन याद रखना, एवरेज लाइफ रेट कांस्टेंट का इनवर्स होता है। एवरेज लाइफ 1.44 इंटू टी हाफ होता है। आपसे कहा गया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी एवरेज लाइफ 100 मिनट है। बताओ, सॉरी, हाफ लाइफ 100 मिनट है, एवरेज लाइफ बताइए, तो आंसर क्या होगा? 144 मिनट। क्लियर बेटा? यस सर। फिर बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा, 99.9% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 हाफ लाइफ। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9 है, 0.99 नहीं, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। 99.9% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 हाफ लाइफ। ठीक है, कैसे आया बेटा? ये आपका देखो k बराबर 2.303/T log E/(x)। जब भी बेटा डिकम्पोज अमाउंट आपको या रिमेनिंग परसेंटेज में दिया हो, इनिशियल 100 मान लिया करो। ए बेटा 100 रख दिया, 99.9 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 0.1। ये बेटा 1000 हो गया। ठीक है, फिर देखो ये 2.303 ऐसे T99.9 एज इट इज, यहाँ k की जगह 0.693/T आप रख दिया। 2.303 से इसको डिवाइड करोगे तो बेटा 0.3 आएगा। लॉग 1000 बेटा कितना होता है? 3। 3/0.3 बेटा कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कब कंप्लीट होगी ये फाइंड नहीं किया जा सकता, और जिसको बेटा फाइंड नहीं किया जा सकता उसके लिए इनफाइनाइट वर्ड यूज करते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कब कंप्लीट होगी? इनफाइनाइट टाइम में, यानी जिसको कैलकुलेट ना किया जा सके, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। फिर बेटा बायोलॉजिकल रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, मिक्स्ड ऑर्डर, यानी उनका बेटा ऑर्डर 1 से बड़ा होता है, 2 से छोटा होता है, लाइक 1.5, 1.4, 1.6, 1.2। फिर देखो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टेबल याद रखिएगा, सबको याद भी होगा। देखो बेटा ये N0 इनिशियल अमाउंट है, ये डिकम्पोज, ये रिमेनिंग n/n0, नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल n, और टाइम। देखो बेटा अगर इनिशियल अमाउंट 100 लिया, डिकम्पोज अगर 50 है, तो रिमेनिंग बेटा कितना होगा? 50
n बाई एन नॉट 1/2 का मतलब एक हाफ लाइफ। फिर देखो बेटा इनिशियल अमाउंट 100, खर्च हुआ अमाउंट 75, तो बचा बेटा कितना 25। तो n बाई एन नॉट बेटा 1/4 का मतलब 2 हाफ लाइफ। ठीक, तो 50% कंप्लीट होने में एक हाफ लाइफ, 75% कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ, फिर देखो 87.5% कंप्लीट होने में 3 हाफ लाइफ, 93.75% कंप्लीट होने में 4 हाफ लाइफ, और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा 99.9 में बेटा कितनी हाफ लाइफ 10। तो जब बेटा n बाई एन नॉट 1/2 होता है एक हाफ लाइफ, 1/4 2 हाफ लाइफ, 1/8 3 हाफ लाइफ, 1/16 4 हाफ लाइफ। 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ एक हाफ लाइफ, 75% कंप्लीट 2 हाफ लाइफ, 87.5 3 हाफ लाइफ, 93.75 4 हाफ लाइफ। ठीक, अगर रिमेनिंग बेटा 50 है एक हाफ लाइफ, 25 है 2 हाफ लाइफ, 12.5 है 3 हाफ लाइफ, 6.25 है 4 हाफ लाइफ। बेटा माइक बंद कर लो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन है बुकलेट का डायरेक्ट फार्मूले पर। ये टेबल बेटा याद रहेगी तो आप फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन देखते ही कर लोगे। ठीक बेटा, यस सर। फिर देखो इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन डिफरेंट केसेस। फर्स्ट ऑर्डर वाला जो फार्मूला है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। डिफरेंट केसेस में देखो बेटा, जब बेटा फिजिकल स्टेट गैस है और बेटा कंसंट्रेशन मोल की बजाय पार्शियल प्रेशर में दिया है, ठीक है, तो केवल आपको बेटा करना क्या है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स है, तो a को बेटा किससे रिप्लेस कर देना है P0 से, और a माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है P0 माइनस एक्स। जैसे वहां न्यूमरेटर में क्या रखते हैं इनिशियल अमाउंट, तो यहाँ पर भी इनिशियल प्रेशर, डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं बचा हुआ अमाउंट, तो यहाँ पर भी बचा रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर। तब बेटा ये फार्मूला हो जाता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग P0 मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, P0 माइनस एक्स रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन है A गिव्स B प्लस C, इनिशियल प्रेशर बेटा P0 है, टोटल प्रेशर बेटा PT है, आफ्टर T टाइम टोटल प्रेशर PT है, तो P नॉट और PT के टर्म्स में K का फार्मूला बताना है। तो देखो बेटा देखो बेटा, जब भी आपको कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की बजाय प्रेशर के टर्म्स में दिया हो, तो बोलो मोल पर लीटर, मोल वाले में क्या फार्मूला था, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स था। बोलो बेटा a क्या होता है, बोलो बोलो भाई। Initial amount. तो यहाँ पर रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर रख देना। a माइनस एक्स क्या होता है, रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट, रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर। पी नॉट बेटा ये क्या इनिशियल प्रेशर, एक्स बेटा जितना प्रेशर खर्च हुआ, बस ये ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन है उसको कर लेना। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये बेटा क्वेश्चन है ए गैस गिव्स बी प्लस सी, टी बराबर 0 पर बेटा इसका प्रेशर पी नॉट है, आफ्टर टाइम टी पी टोटल आपको बेटा पी टोटल दिया है, ठीक है, आफ्टर टाइम टी वेसल का टोटल प्रेशर पीटी बेटा दिया हुआ है। आपसे कह रहा के का फॉर्मूला पी नॉट और पीटी के टर्म से बताइए। बहुत आसान है, 0 0 टी बराबर 0। मान लीजिए बेटा टी समय के बाद
इसका x ATM खर्च हो गया, वहां पर x मोल बोलते हैं, x ATM खर्च हो गया, तो बोलो बेटा B का कितना प्रेशर डेवलप होगा x, C का कितना डेवलप होगा x, क्यों बोलो? यस Coefficient. सर। देखो इनकी स्टाइकियोमेट्री 1:1 है, तो मोल का रेशियो बेटा 1:1 है। याद रखो जो रेशियो मोल में होता है वही मोल फ्रैक्शन में होता है, वही पार्शियल प्रेशर में होता है। तो बेटा ये क्या बता रहा PA, ये बेटा क्या है B का पार्शियल प्रेशर, ये क्या है C का पार्शियल प्रेशर। बोलो बेटा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, P टोटल किसके बराबर होगा, PA प्लस PB प्लस PC, P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। बोलो बेटा x क्या आया यहाँ से, P नॉट माइनस PT आया, बोलो यार। यस सर। अब बोलो प्रेशर के टर्म्स में K का फॉर्मूला क्या है, 2.303 अपॉन T लॉग, ऊपर क्या रखते हैं रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, नीचे क्या रखते हैं रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। बोलो पार्शियल प्रेशर कितना है, P नॉट माइनस एक्स है, x की जगह क्या रखोगे बेटा P नॉट माइनस PT लिखोगे, बोलो भाई। यस सर। तो बेटा क्या फॉर्मूला आया, 2.303 अपॉन T लॉग P0 अपॉन, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस PT। ये बेटा कुछ गलत हो गया है यहाँ पे, यस सर गलत। ये एक मिनट, x बराबर होगा बेटा PT माइनस P नॉट होगा, ठीक है ना। यस सर। तो देखो बेटा P नॉट बेटा जोड़ के क्या हो जाएगा 2P नॉट माइनस PT, ठीक बेटा। देखो रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि जरा सा चेंज कर देगा आप समझ नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि प्रेशर के टर्म्स में K का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन T लॉग, न्यूमरेटर में क्या रखोगे रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर, बाकी ये सब डाल्टन्स लॉ और कुछ नहीं है। अभी सर आपको NCERT, हाँ बोलो बेटा। सर सॉरी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि माइक ऑन है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो जाता है, सॉरी सर। अरे सबके यहाँ होता है यार, ठीक है बेटा। अभी मैं NCERT से इस क्वेश्चन को करा, NCERT में भी इसका डेरिवेशन है, अभी मैं बताऊंगा इसको। तो देखो वही फार्मूला बेटा ये आ गया, लेकिन फिर से कह रहे हैं बेटा रटिएगा नहीं इसको, रटना बेटा केवल क्या है ये, ठीक है ना, ये केवल याद रखना है। हालांकि मैंने भी गलत काम किया है, ये आपको याद रखना है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का डिवाइड बाई बचा हुआ, बाकी ये बेटा डेरिवेशन है, ये एक क्वेश्चन की तरीके से कई बार बेटा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, एम्स का आंसर देखोगे कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी हम लोग NCERT से भी करेंगे, ये NCERT का भी NCERT समझाएंगे आपको। फिर देखो दूसरा केस बेटा, जैसे देखो ये रिएक्शन है, आप N2O5 को गर्म कर रहे हो, क्या प्रोड्यूस हो रहा NO2 और O2, आपको बेटा डिफरेंट टाइम पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया होगा, पूछेगा रेट कांस्टेंट K क्या होगा, when volume of gas produced at different time is given। तो बेटा ये फार्मूला याद रख लेना 2.303 अपॉन T लॉग, जरा पानी दे देना पानी, 2.303 अपॉन T लॉग V इनफाइनाइट माइनस V0 अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। V0 का मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट जीरो टाइम, जनरली बेटा वो जीरो होता है, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी तो वॉल्यूम बनेगा नहीं। फिर बेटा VT वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस आफ्टर टाइम T, T समय के बाद बेटा ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ,
और वी इनफाइनाइट का मतलब जब रिएक्शन बेटा खत्म हो गई तब ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ वो वी इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है। सर ये वी डबल जीरो क्यों लगा है? डबल जीरो बेटा इनफाइनाइट कहते हैं। अच्छा ठीक है, फिर देखो नंबर 3, अगर बेटा आप एक टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, डिफरेंट टाइम पर जो आपने वॉल्यूम यूज किया वो दिया है, तब भी बेटा यही फार्मूला होता है। फिर देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे नीट में क्वेश्चन भी आया था। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 2 डिफरेंट टाइम इज गिवन। जनरली हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन ए दिया होता है टी बराबर 0 पर, और टी समय के बाद जितना अमाउंट दिया होता है, बचा हुआ अमाउंट दिया होता है, के निकालते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट टाइम पर या तो बेटा आपको कंसंट्रेशन दिया होगा या बेटा आपको रेट दिया होगा। क्या पूछना पूछेगा, रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ। जैसे देखो मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, ठीक, आपसे कह रहा बेटा 10 मिनट बाद जो रिएक्टेंट का अमाउंट बचा वो C1 है, ठीक, 20 मिनट बाद रिएक्टेंट का अमाउंट जो बचा हो बेटा वो C2 है। कह रहा बेटा के और हाफ लाइफ निकालो, या 10 मिनट के बाद बेटा रेट ये है, 20 मिनट के बाद बेटा रेट ये है, कहेगा आपसे रेट कांस्टेंट के या हाफ लाइफ बताओ। तो बेटा ये फार्मूला याद रखना, के बराबर 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग N1 अपॉन N2। एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। N1 को एनसीईआरटी में R1 बोला है और N2 को R2 बोला है। R का मतलब रिमेनिंग अमाउंट। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब आप कहोगे कि भाई चलो ये तो समझ में आता है कि कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन का रेट कैसे आ गया। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ क्या होता है, के इंटू ए होता है। बोलो यस सर। बोलो। तो जब एक्टिव मास C1 है तो रेट R1 है, एक्टिव मास चेंज होके C2 हो गया, नया रेट R2 हो गया। तो बोलो R1 अपॉन R2 C1 अपॉन C2 है कि नहीं? यस सर। इसीलिए हमने C1 अपॉन, ये बेटा C1 अपॉन C2 भी बोल सकते हो इसको, की जगह R1 अपॉन R2 लिख सकते हो। ठीक बेटा? यस सर। देखो ये आपका क्वेश्चन जो आया था, देखो ये क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 10 सेकेंड पर बेटा इतना रेट है उसका, 20 सेकेंड पर बेटा इतना रेट है, ठीक है, शुरुआत के 10 सेकेंड बाद इतना रेट है, 20 सेकेंड बाद बेटा इतना रेट है। कह रहा हाफ लाइफ बताओ। बोलो बेटा फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला बोलो भाई। 0.693/K। तो बोलो बेटा हाफ लाइफ कब निकाल पाओगे, जब के मालूम, यस सर। और के का फॉर्मूला 2 डिफरेंट रेट पर, बोलो क्या बताया? T2 minus T1 log R1/R2। तो 2.303, T2 की जगह बेटा 20 लिखा, T1 की जगह 10, लॉग R1 बेटा कितना है 0.04 0.03। सॉल्व हो जाएगा बेटा। यस सर। 2.303 अपॉन 10 लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6।
0.6. log 3 की वैल्यू 0.48 होती है तो ये 0.12 बचेगा। ठीक, बोलो। यस सर। और k की जगह क्या लिखो, 0.693 अपॉन t हाफ लिखो। ये आपको निकालना है, इसको डिवाइड करोगे बेटा 3 आ जाएगा, 0.3 आएगा। इसको इससे करो, यहाँ 100 हो जाएगा। इससे करोगे तो ये बेटा 10 हो जाएगा। ये देखो 4 हो गया, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई। कितना हुआ? 25 आप के आसपास आएगा। कितना आएगा बेटा? 24.25 तक आएगा अगर लेगा। सर बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब बेटा मान लो, अब जैसे इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना होता 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स करना है, तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? ये वाला फार्मूला था, ओरिजिनल में ले जाना है। तो बेटा T1 आपका इनिशियल हो गया, तो T1 की जगह बेटा 0 कर दो। तो 2.303 अपॉन टी लॉग N1 क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, N2 क्या होगा? A माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये फार्मूला याद रखना। अगर बेटा दो डिफरेंट टाइम पर रेट दिया हो या दो डिफरेंट टाइम पर बचा हुआ रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो, के निकालना हो, इसको यूज कर लेना। फिर बेटा एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये सब आपको रटी होगी। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस भी है और एसिडिक भी है, लेकिन अगर एल्कलाइन होता है बेटा तब क्या होती है? देखो बेटा, अगर एक्वस सॉल्यूशन है, H+ कैटालिस्ट होता है एसिडिक में, तब फर्स्ट ऑर्डर होती है, लेकिन एल्कलाइन मीडियम है, I- होता है तो सेकेंड ऑर्डर। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट फर्स्ट ऑर्डर, और ये हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल बनता है फर्स्ट ऑर्डर। बाकी मैंने बताया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट ऑर्डर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, SN1 फर्स्ट ऑर्डर, E1 फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फिर देखो बेटा, देखो NCERT देखोगे तो सेकेंड ऑर्डर बेटा दिया ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछे आते हैं तो शॉर्ट में इसको बता दे रहे हैं। 4-5 चीजें याद रखनी है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब, सेकेंड ऑर्डर का बेटा मतलब याद होना चाहिए। ए, देखो सेकेंड ऑर्डर का रेट लॉ क्या होगा? KA का स्क्वायर। यानी एक रिएक्शन बेटा सेकेंड ऑर्डर की कब कही जाएगी? जब रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। यानी रेट वर्सेस एक्टिव मास का स्क्वायर खींचोगे, स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होगा? m बराबर k। ठीक, फिर उसके बाद बेटा वही जो फर्स्ट ऑर्डर में किया, वही जो जीरो ऑर्डर में किया, वही आप केवल बेटा ये फार्मूला याद रखिएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फार्मूला। फिर फर्स्ट ऑर्डर में बेटा ग्राफ किसके बीच में खींचा जाता है? 1/a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। 1/a माइनस एक्स को आप a माइनस एक्स का इनवर्स भी बोल सकते हो। तो देखो बेटा, अगर जीरो ऑर्डर है तो बेटा ग्राफ किसके बीच में होता है? a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, निगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। लॉग a माइनस एक्स वर्सेस टाइम है फर्स्ट ऑर्डर, निगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। लेकिन यहाँ पर बेटा ग्राफ 1/a माइनस एक्स वर्सेस टाइम होता है, इन दोनों में स्लोप निगेटिव होता है, और इसमें पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो आपको बेटा 3-4 चीजें सेकेंड ऑर्डर में याद रखनी। पहला, रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, जब रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ऑर्डर 2, यानी कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो जाए ऑर्डर 2,
के का फॉर्मूला 1/t ब्रैकेट 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ग्राफ किसके बीच में? 1/a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। स्लोप के, इंटरसेप्ट 1/a। हाफ लाइफ निकालनी है, वही पुराना कॉन्सेप्ट। के का फार्मूला लिखो, टी की जगह टी हाफ लिखो, a माइनस एक्स की जगह a/2 लिखो। ये आपके हाफ लाइफ का फार्मूला है। यहाँ पर देखो a डिनोमिनेटर में है, जीरो ऑर्डर में न्यूमरेटर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं था इंडिपेंडेंट, सेकेंड ऑर्डर में डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इनिशियल अमाउंट डबल करोगे हाफ लाइफ आधी हो जाएगी, इनिशियल अमाउंट आधा करोगे हाफ लाइफ डबल हो जाएगी। क्लियर बेटा? यस सर। और देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में के है, फर्स्ट ऑर्डर में भी डिनोमिनेटर में के था, जीरो ऑर्डर में भी डिनोमिनेटर में के था। टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है, हाफ लाइफ घटती है, चाहे कोई भी ऑर्डर हो। तो देखो बेटा, जब इनिशियल अमाउंट A1 है तो हाफ लाइफ T1 है, इनिशियल अमाउंट A2 है, हाफ लाइफ T2 है। तो अगर जीरो ऑर्डर है तो T1/T2 क्या होता है? A1/A2 होता है। फर्स्ट ऑर्डर में T1 बराबर T2 होता है, सेकंड ऑर्डर में T1/T2 A2/A1 होगा। ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो इनिशियल अमाउंट 10 कर रहे हैं, 10 से 5 होने का टाइम 1 आवर, इनिशियल अमाउंट 20 कर दिया, डबल, तो हाफ लाइफ बेटा डबल नहीं होगी, आधी हो जाएगी। फिर देखो इनिशियल अमाउंट आधा कर दिया, हाफ लाइफ बेटा डबल हो जाएगी। फिर आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो चाहे बेटा फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर, तीनों के रेट लॉ में एक्टिव मास है। एक्टिव मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटेगा। यूनिट सबको निकालनी आती है, लीटर पर मोल पर टाइम। और बेटा हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बेटा न्यूमेरिकल अभी करते हैं इसको। फिर देखो बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी शॉर्ट में पढ़ लेना। थर्ड ऑर्डर का बेटा ये रेट लॉ है, ठीक है। वही सब करेंगे, लेकिन आप केवल फार्मूला याद रखोगे। वहां पर देखो 1/t था, यहाँ 2t होगा। वहां पर देखो यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 1/2t ब्रैकेट 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। और यहाँ पर बेटा ग्राफ 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर वर्सेस टाइम होता है। यहाँ पर स्लोप होता है बेटा 2k। अब देखो यहाँ पर बेटा, जब सेकेंड ऑर्डर था तो स्लोप k था, थर्ड ऑर्डर में स्लोप 2k है, तो फोर्थ ऑर्डर में बेटा क्या होगा? 3k। फिफ्थ ऑर्डर में क्या होगा? 4k। nth ऑर्डर में क्या होगा? n-1k। nth ऑर्डर में स्लोप कितना होगा? 1n-1k। अब देखो बेटा, सेकेंड ऑर्डर में ग्राफ किसके बीच में था? 1/a माइनस एक्स। थर्ड ऑर्डर में 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो फोर्थ ऑर्डर में किसके बीच में होगा? क्यूब। बोलो बेटा, क्यूब के। फिफ्थ ऑर्डर में किसके बीच में होगा? पावर 4। तो बेटा nth ऑर्डर के बीच में ग्राफ किसके होंगे? a माइनस एक्स की पावर n-1 वर्सेस टाइम। स्लोप क्या होगा? n-1 इंटू के। इंटरसेप्ट क्या होगा? 1/a की पावर n-1। n बराबर 2 रख दोगे, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा, n बराबर 3 रख दोगे, थर्ड ऑर्डर। बट ये ध्यान रखना कि n ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, ठीक है। आप केवल Yes, सेकेंड थर्ड का याद रखो। ये लो फोन पकड़ो। ठीक है बेटा। और बेटा फिर अगर हाफ लाइफ निकालनी है, वंस अगेन वही चीज, t की जगह t हाफ, a माइनस एक्स के k का फार्मूला लिखो, ठीक। t की जगह t हाफ लिखो,
ठीक है भाई, a माइनस एक्स के a/2, ये आपका फार्मूला है। देखो यहाँ पर भी a डिनोमिनेटर में, लेकिन स्क्वायर है, तो यहाँ पर बेटा हाफ लाइफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन के। यानी बेटा T1 अपॉन T2, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। हाफ लाइफ ऑफ ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। यानी इनिशियल अमाउंट डबल करोगे तो हाफ लाइफ पहले की 1/4 हो जाएगी। देखो इनिशियल अमाउंट 10, तो 10 से 5 होने का टाइम हाफ लाइफ 1 आवर दिया है। कह रहा है इनिशियल अमाउंट 20 कर दिया, देखो डबल किया, तो डबल करने पे हाफ लाइफ क्या होगी, 1/4, 1/4 आवर हो जाएगी। और अगर बेटा इनिशियल अमाउंट आधा कर दोगे तो हाफ लाइफ 4 टाइम्स हो जाएगी। आप फार्मूले से चाहो तो निकाल लो इसको। और बेटा कैरेक्टरिस्टिक में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, यूनिट सबको निकालनी आती है, और थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये 3 एग्जाम्पल हैं, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर तीनों में सेम है। ये सब बेटा थर्ड ऑर्डर की, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में? सबसे पहले रेट लॉ, सेकेंड ऑर्डर का रेट लॉ k इंटू ए का स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर का रेट लॉ k इंटू ए का क्यूब। दोनों का मतलब, दोनों के k का फार्मूला, दोनों का ग्राफ, और दोनों की हाफ लाइफ का फार्मूला। तो देखो बेटा nth ऑर्डर के k का फार्मूला क्या होगा, देखो जब सेकेंड ऑर्डर था तो बेटा यहाँ t था, बोलो डिनोमिनेटर में क्या था, t। थर्ड ऑर्डर में 2t था, फोर्थ ऑर्डर में होगा 3t, तो बोलो nth ऑर्डर में कितना होगा, n-1t। 1 अपॉन a माइनस एक्स पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a n-1। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। और nth ऑर्डर में ग्राफ किसके बीच में होगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n-1 वर्सेस टाइम। ये बेटा होगा स्लोप क्या होगा, n-1 इंटू के। इंटरसेप्ट क्या होगा, 1 अपॉन a की पावर n-1। सेकेंड ऑर्डर है n बराबर 2 रख दो, थर्ड ऑर्डर n बराबर 3 रख दो, k का मिल जाएगा, फार्मूला का मिल जाएगा। क्लियर भाई? यस सर। जैसे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 139 है। वन 139 ठीक है बेटा। देखो क्या कह रहा, फॉलोइंग इज द ग्राफ बिटवीन a माइनस एक्स इनवर्स वर्सेस टाइम, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है बेटा, बोलो अभी हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था। बोलो सेकेंड ऑर्डर के बीच में ग्राफ किसके बीच में होता है, 1 अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। इंटरसेप्ट बोलो बेटा क्या होता है, 1 अपॉन a। स्लोप क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, थीटा। अब देखो बेटा आपको क्या दिया है, आपको क्या निकालना है, रेट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा जब ऑर्डर दिया हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तुरंत बेटा रेट लॉ लिख लिया करो। रेट इक्वल टू क्या हुआ, k इंटू ए का क्यूब, स्क्वायर हो गया, सॉरी। बोलो सेकेंड ऑर्डर का रेट लॉ है,
बोलो भाई, Yes, sir. बोलो बेटा रेट कब निकाल पाओगे? जब आपको के मालूम हो, और चूंकि इनिशियल रेट निकालना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है। अब देखो इसके लिए आपको क्या दिया है, बोलो आपके स्टैंडर्ड ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या है? 1/a। क्वेश्चन में बेटा 2 दिया है, बोलो। यस सर। ए बराबर कितना हुआ? 1/2 है, 1/2 हो गया। फिर देखो आपके ग्राफ में स्लोप m बराबर tan थीटा बेटा कितना होता है? k होता है। क्वेश्चन में देखो k कितना दिया है? 1/2 दिया है। tan थीटा बेटा 1/2 दिया है। Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों वैल्यू ला के यहाँ रख दोगे। k की जगह क्या रखोगे? 1/2। a की जगह क्या रखोगे? 1/2 का स्क्वायर। आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया। बोलो भाई। यस सर। सपोज करो यही ग्राफ थर्ड ऑर्डर का होता, थर्ड ऑर्डर का होता तो बेटा इंटरसेप्ट को किससे कंपेयर करते? 1/a² से। और स्लोप को किससे कंपेयर करते? m बराबर 2 के से। ठीक है। और रेट क्या लिखते? के ए का क्यूब हो जाता। बताओ भाई। यस सर। यस सर। चलो अगर इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एज इट इज है, डाटा एज इट इज है, रेट नहीं पूछता, आपसे कहता बेटा हाफ लाइफ बता दो, निकल जाती हाफ लाइफ। बोलो सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला। बोलो भाई। हेलो, हेलो। यस सर। अरे बोलो भाई, हमने लगे स्क्रीन कहीं ऑफ हो गई। हाफ सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला है। यस सर। देखो ए निकाल चुके हो, 1/k a। वो ए निकाल चुके हो, के निकाल चुके हो, रख दो, आंसर हो गया। सर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा 43 का? देखो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 15 मिनट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस इज 9 ml। बेटा T कितना है? 15। और VT बेटा कितना दिया है? 9 ml। एट द एंड ऑफ रिएक्शन V इनफाइनाइट बेटा कितना दिया है? 35। रख लोगे फार्मूले में? बोलो। यस सर। क्या फार्मूला था? 2.303 अपॉन T log V इनफाइनाइट माइनस VT अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT था। यस सर। देखो यहाँ आंसर ln में चाहिए तो ये 2.303 हटा देना, तो क्या हो जाएगा? 1/t यानी 15 log V इनफाइनाइट बेटा कितना दिया है? 35। ऊपर बेटा होगा 35, नीचे बेटा 35 में 9 घटा दो, कितना आएगा? 26। कौन सा आंसर है? फोर्थ हो जाएगा, डी। डी हो जाएगा बेटा। ठीक है। Yes, sir. यहां तक हो गया बेटा। फिर देखो बेटा 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर को एक जगह समराइज किया है, ये हेडिंग देके मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला बेटा है इनिशियल रेट मेथड। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दिया है उससे ऑर्डर निकालना। कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, ऑर्डर इज 1।
डबल करने पे 4 टाइम्स ऑर्डर इज 2, डबल करने पर 8 टाइम्स ऑर्डर इज 3, डबल करने पे नो चेंज ऑर्डर इज 0, डबल करने पर हाफ -1, डबल करने पे 1/4 -2, डबल करने पे 1/8 -3। पढ़ा था हम लोगों ने कल। यस यस सर। इसको कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। फिर देखो बेटा हाफ लाइफ मेथड। अगर आपको एक रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला दिया है, आप उससे क्या निकाल सकते हो? ऑर्डर। देखो ये बेटा 0 ऑर्डर का है, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, थर्ड का, ये तो याद ही है। आप nth ऑर्डर का याद रखना। हाफ लाइफ nth ऑर्डर की बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है a की पावर n-1। अब जैसे ये चेक करना है बेटा, ये सेकंड ऑर्डर है। देखो बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में a है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में a है। बोलो आपके फॉर्मूले में a की पावर कितनी है? 1। डिनोमिनेटर में यहाँ बेटा कितनी है? n-1, n बराबर 2 हो गया। थर्ड ऑर्डर में देखो n-1 बराबर 2, n बराबर 3 दिया हुआ। आपसे कह रहा एक रिएक्शन है, उसकी हाफ लाइफ a क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑर्डर बताओ। तो n-1 की जगह बेटा क्या लिखा है? 3, n बराबर 4। तो आपको बेटा ये रिलेशन याद रखना है। nth ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला p हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1। बेटा इसको याद रखना। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद देखो, जब रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला दिया हो, 4 ऑप्शन में 4 के का फॉर्मूला देगा, पूछेगा ऑर्डर बता दो या किस ऑर्डर का फॉर्मूला कौन सा है। तो देखो बेटा 0 ऑर्डर में 2 रेट कांस्टेंट के ये फार्मूले पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर में बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा, सेकेंड ऑर्डर में बेटा ये पढ़ा, थर्ड ऑर्डर में ये। तो आपको ये बेटा याद होने चाहिए। अगर मान लो nth ऑर्डर है तो बेटा ये जनरल फार्मूला हो गया और ये उसका ग्राफ है। और ये ध्यान रखना n ग्रेटर देन 1 के लिए है, ग्राफ आगे होगा। फिर देखो बेटा ग्राफिकल मेथड। 0 ऑर्डर में बेटा देखो इतने ग्राफ पढ़े हम लोगों ने। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये, आपसे कहा गया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ खींचा गया, स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, 0 ऑर्डर। अगर लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है फर्स्ट ऑर्डर, a-x इनवर्स वर्सेस टाइम है सेकंड ऑर्डर, a-x की पावर -2 वर्सेस टाइम है थर्ड ऑर्डर। 0 और फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप निगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड का पॉजिटिव होता है। ठीक है। और n बराबर 1 रेट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। देखो जनरली ये ग्राफ बेटा पूछे जाते हैं। a-x वर्सेस टाइम 0 ऑर्डर, log a-x वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर। और हाफ लाइफ बेटा 0 फर्स्ट ऑर्डर की इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो n बराबर 2 में 1/a-x वर्सेस टाइम, और ये हाफ लाइफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बेटा थर्ड ऑर्डर में। और ये बेटा nth ऑर्डर में। इसमें n बराबर 2 रख दोगे सेकंड ऑर्डर, n बराबर 3 रखोगे थर्ड ऑर्डर। अब जरा एनसीईआरटी देखो। इसमें जाने की जरूरत नहीं, सब हमने बता ही दिया आपको। ये बेटा इसका ऑर्डर याद कर लेना। हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो बेटा ये आपका फाइनल फार्मूला है। इन्होंने देखो, हमने बेटा न्यूमरेटर में a लिखा था, इन्होंने उसको r0 लिखा है। हमने डिनोमिनेटर में बेटा a-x लिखा था, इन्होंने कैपिटल R लिखा है। r0 मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट 0 टाइम, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन R गिव्स P लिया है। और R मतलब रिएक्शन की कंसंट्रेशन बची हुई T समय के बाद जितनी बच गई। ठीक है। देखो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव लिखा है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, और ग्राफ जब इसको ऊपर कर दोगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखो बेटा ये वाला ग्राफ हमने बताया आपको, ये वाला नहीं बताया है, ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है। हालांकि देखो हमने जो 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन बताया था,
उसको इन्होंने यूज किया है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। देखो इन्होंने क्या दिया है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा ये दिया है, ये क्या दिया है बेटा, स्मॉल ए। ये क्या दिया है बेटा, a माइनस एक्स। ये बेटा क्या दिया है, t। डायरेक्ट बेटा k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 1.24 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.20 इंटू 10 की पावर -2। बस सिंपल कर देना है। इन्होंने वो वाला फार्मूला लगा के जबरदस्ती कंफ्यूज किया है। आप देखो इस फार्मूले से इस फार्मूले में आना चाहते हो, t1 की इनिशियल है तो t1 0 कर दो, तो यहाँ पर देखो वही फार्मूला हो जाएगा, एक t बचेगा और तब इनिशियल t 0, तो r बेटा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। वही कर दिया इन्होंने। फिर देखो इन्होंने देखो ये डेरिवेशन किया है। देखो a गिव्स b प्लस c। a का इनिशियल प्रेशर देखो बेटा पी आई दिया है, हमने क्या लिया था, p0। और बेटा टोटल प्रेशर हमने क्या लिया था, pt। तो इन दोनों के टर्म्स में k का फार्मूला देखो, वही चीज इन्होंने की है। देखो बेटा a गिव्स b प्लस c। देखो t बराबर 0 पर इसका प्रेशर पी आई 0 0। मान लो बेटा इसका x एटीएम खर्च हो गया, तो इसका कितना बनेगा x, इसका कितना बनेगा x। बोलो ये क्या है, pa, a का पार्शियल प्रेशर, ये क्या है pb, b का पार्शियल प्रेशर, ये क्या है pc, pc का पार्शियल प्रेशर। तो बोलो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स p टोटल pa प्लस pb प्लस pc, यही देखो इन्होंने किया है। देखो फिर इन्होंने बेटा x निकाला, और फिर बेटा क्या फार्मूला होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर देखो ऊपर लिखा और रिमेनिंग प्रेशर बेटा नीचे लिखा, वैल्यू रख दी, देखो वही फार्मूला आ गया। फिर देखो बेटा ये न्यूमेरिकल है एक, देखो ये कह रहे हैं N2O5 बेटा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिकम्पोज हो रही, 2N2O5 गिव्स 2N2O4, चाहे 4NO2 लिखो या 2N2O4, डाइमराइज हो जाती है, प्लस O2। ये कह रहे हैं बेटा जब T बराबर 0 था तो केवल N2O5 था, इनिशियल प्रेशर बेटा कितना था, 0.5 था। ये बेटा क्या होगा, 0 0। ये कह रहे हैं बेटा 100 मिनट के बाद टोटल प्रेशर दिया हुआ है, P टोटल दिया है, लेकिन कभी भी गलती ये मत करना कि ये फार्मूला रट लिया और इसी में ला के रख दिया, गलत हो जाएगा। कभी भी बेटा ऐसा क्वेश्चन हो, रटा रटाया वाला फार्मूला नहीं यूज करोगे, गलत हो जाएगा। वो ये वाला फार्मूला तब है जब A गिव्स B प्लस C टाइप की रिएक्शन हो, यहाँ A गिव्स B प्लस C टाइप की रिएक्शन नहीं है। देखो यहाँ स्टाइकियोमेट्री वहां से अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है बेटा। अब देखो बेटा आफ्टर टाइम t, मान लो बेटा देखो अपनी सुविधा के लिए यहाँ स्टाइकियोमेट्री 2 है, तो बेटा इसको हमने मान लिया इसका 2x एटीएम खर्च हो गया, इसका बेटा कितना बनेगा 2x, इसका कितना बनेगा x। बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत, नो सर। तो बोलो बेटा ये क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है। अब तीनों को बेटा जोड़ दो, बेटा कितना आया, 0.5 प्लस x आया। ये बेटा क्या है, पी टोटल है, और बोलो पी टोटल कितना दिया है, 0.512 दिया है। इसमें कोई दिक्कत, नो सर। बेटा हमारा k का फार्मूला बोलो क्या होता है, 2.303 अपॉन टी। टी बेटा कितना दिया है, 100 लॉग इनिशियल प्रेशर बेटा कितना था, 0.5। अब बोलो इसका रिमेनिंग प्रेशर कितना है, 0.5 माइनस 2x है, तो बोलो बेटा 2x करोगे 2 इंटू 0.012, ठीक है, 0.5 माइनस 0.024 कितना आएगा, 0.476। कर लोगे, यस सर। देखो यही चीज इन्होंने फाइनली लिखी होगी, 0.5 अपॉन 0.476।
तो कभी भी बेटा आप कोई फार्मूला रटिएगा नहीं, रटना केवल क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर डिनोमिनेटर में। बाकी सब कैलकुलेशन हम लोग अलग करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. फिर देखो ये सब हाफ लाइफ डेराइव्ड है, ये सब तो हमने बता ही दिया आपको। कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन आप कर लोगे। कह रहा सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99% 9 इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ये तो हमने बता ही दिया आपको, बताया भी था कैसे आएगा। एक ही जगह सर वैल्यू डाल देंगे उसका बस। ठीक है भाई, ये सूडो यूनिमॉलिकुलर ये सब हमने बता ही दिया आपको पहले ही। फिर भी एक बार बेटा इसकी रीडिंग लगा लेना, हालांकि मत रीडिंग लगाना, इसमें कंफ्यूजिंग कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। बाकी क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, लगा लेना, अगर कोई दिक्कत हो फिर बताना हमें। देखो रेट कांस्टेंट के दिया है, कह रहा 5 ग्राम को 3 ग्राम में कन्वर्ट होने का टाइम डायरेक्ट फार्मूले में कन्वर्ट कर लेना। इन सब में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है एनसीईआरटी में, इसमें इन सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही बेटा मेन पेज था, ये हमने कल बता दिया था आपको। बाकी ये सब यूनिट आपको निकालना आता ही है, ये क्वेश्चन सब कर ही लोगे। इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत कर लेना बेटा, अगर कोई दिक्कत हो मैं बता देना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सब कर लिया होगा आपने, ये भी कल हमने करा दिया था। ये अभी हम लोग एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। नहीं यार, कोई जरूरत नहीं, अननेसेसरी और कंफ्यूजिंग टाइप के है। सर एग्जाम्पलर। हाँ एग्जाम्पलर का कोई आज तक आया एग्जाम्पलर से क्वेश्चन? सर वही तो पूछ रही हूँ कि कर लेंगे कोई कि जरूरत रहने नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा दिया बस उतना पढ़ लो। और क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जो लिखा है वो पढ़ लेना, ठीक है बेटा। यस सर। बताओ शीट का कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो। सीट का कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी नहीं सर। एक दूसरी शीट थी उस चलो जरा इसका आंसर बताओ। एक मिनट, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 87, 87 और 88 बताओ बेटा।
87, 88। ये कह रहे हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन 72 टाइम्स इंक्रीज करता है जब ए को 3 टाइम्स करते हैं और बी को डबल करते हैं। तो बताइए ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, या बेटा रेट लॉ। तो देखो बेटा आपको कितने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दिए हैं बेटा? बोलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? आ रही है सर। यस सर। आपको इस क्वेश्चन में कितने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दिए? केवल एक। कह रहा बेटा देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं, ए को ट्रिपल कर रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 2। इतना बेटा आसान नहीं है। सेकंड ऑप्शन। बी के रिस्पेक्ट में बेटा बी Second को option. डबल कर रहे हैं। देखो बेटा रेट पहले का कितने टाइम्स हो रहा? 72 टाइम्स। अगर हम मान लें कि पहले के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है, दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है, तो बेटा हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई, दो अननोन निकालने, जबकि एक्सपेरिमेंट रिजल्ट बेटा केवल एक दिया है। तो बेटा जब देखो एक अननोन के लिए एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट चाहिए, दो अननोन के लिए मिनिमम 2 रिजल्ट चाहिए, और दिया बेटा केवल क्या है? एक। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। मान लो बेटा पहला ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है तो बेटा रेट लॉ क्या होगा? के ए इंटू बी का स्क्वायर। अगर बेटा ये सही है तो इसको फॉलो करना चाहिए। देखो बेटा ए की जगह हमने क्या रखा? 3a। बी की जगह क्या रखा? 2b। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 हो रहा केवल, और हम क्या ढूंढ रहे हैं? 72। गलत। अब आओ बेटा दूसरे में, मान लो बेटा रेट लॉ के ए का स्क्वायर बी का क्यूब है। अब बोलो बेटा ए को क्या किया? 3a स्क्वायर, बी को क्या किया? 2b क्यूब। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 72। आंसर बेटा क्या हो गया? सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हिट एंड ट्रायल से करते हैं। बाकी ये वाला तो कर लोगे आप। क्या कह रहा? ए को डबल किया, बी को फिक्स करके, रेट डबल हो रहा, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा कितना आ गया? 1। 1. फिर कंसंट्रेशन बी को 9 टाइम्स किया विदाउट अल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट गेट ट्रिपल। ए को 9 टाइम्स कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बी को 9 टाइम्स कर रहे हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, बी को 9b किया, लेकिन रेट बेटा क्या हो रहा? 3 टाइम्स। ऑर्डर बोलो इस पे बी के रिस्पेक्ट में। 1/2. 1/2 आएगा, 2 नहीं आएगा। जब भी बेटा कंफ्यूजन हो पेन चला लो। देखो ये कह रहे हैं इसको 9 टाइम्स किया, इसको 3 टाइम्स किया, 1/3 इक्वल टू 1/9 का पावर n, 1/3 का स्क्वायर, ये हो गया 2n। तो 1 बराबर 2n, n बराबर कितना हुआ? हाफ। ठीक है बेटा। यस सर। 1 प्लस हाफ कितना हुआ? 3/2। 3/2. अब देखो क्वेश्चन नंबर 89 भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर दिया है, क्या पूछा है? रेट। जब भी बेटा रिएक्शन का ऑर्डर दिया हो, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हो, तुरंत बेटा रेट लॉ लिखा करो। रेट बराबर के इंटू ए।
अब देखो बेटा, आपको के रखना है। के निकालने के लिए क्या दिया है? हाफ लाइफ 0.693 अपॉन हाफ लाइफ कितनी है? 10 मिनट। अब ए क्या रखोगे बेटा? जिस मोमेंट का रेट पूछा जाए उस मोमेंट का ये रखा जाता है। 20 मिनट बाद रेट पूछ रहा है तो बेटा 20 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा? बोलो बेटा। 2.5। n बराबर n01/2 की पावर n होता है बेटा। ये कितना इनिशियल अमाउंट कितना है? 10। 1/2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई? 2। 20/10 कितना आया बेटा? 2.5। ये आंसर हो गया। अगर कहता बेटा इनिशियल रेट बताओ, तब क्या रखते ये? तब इसको क्या रखते इनिशियल रेट में? बोलो। 10 मोल पर लीटर। इनिशियल में बेटा इनिशियल अमाउंट रख देते। अगर कहता 10 मिनट बाद रेट बताओ, तो 10 मिनट बाद कितना बचता? 5। तो 5। 5 रख देते। ठीक है बेटा। तो यस सर। चलिए, सर। हम लोग का देखिए बच्चा क्या है। एक लेक्चर का बचा हुआ है। यहां तक बेटा हम लोग का हो गया। अब हम लोग का बचा है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके बाद बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, किस पे डिपेंड करती है किस पे नहीं करती है, ये उसके पॉइंट्स हैं। फिर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन दी है तो डेल्टा एच निकालना। फिर एक्सो और एंडो का ग्राफ। ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिज्म वाली प्रॉब्लम। अगर एक रिएक्शन दी है उसका मैकेनिज्म दिया है, क्या निकालना है? रेट लॉ। और उसके बाद बेटा आर्रीनियस इक्वेशन। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है? मेन बेटा टेम्परेचर, कैटालिस्ट, एक्टिवेशन कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये सब। और उसके बाद एनसीईआरटी के लास्ट के 3 पेज। हमारे बाद किसकी क्लास है बेटा? बायो है सर। कितने बजे से? 4 बजे से 5 बजे से 5 बजे से। 5 मिनट का टाइम है, ये बता दूं? बता दीजिए। 1 मिनट कहाँ गया? ये वाला प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, 5 मिनट लगेगा। देखो बेटा, बता दीजिए सर। देखो इसमें क्या होगा, आपको बेटा एक रिएक्शन दी होगी, उसका बेटा देखो ये रिएक्शन है 2NO प्लस Cl2 गिव्स 2NOCl। ठीक है बेटा। इसके लिए देखो मैकेनिज्म दिया हुआ है। पूछेगा क्या? रेट लॉ बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना, जो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती है उनके लिए एलिमेंट्री स्टेप का सीरीज दी होती है। उसमें कुछ स्लो होती है कुछ फास्ट होती है। बेटा स्लो केवल एक होती है। स्लो को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है। फिर देखो ये रिएक्शन है 2NO प्लस Cl2 गिव 2NOCl। देखो ये बेटा दो मैकेनिज्म के स्टेप दिए हुए हैं। कह रहा बताओ बेटा रेट लॉ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बहुत आसान है। सबसे पहले बेटा जो मैकेनिज्म के स्टेप दिए हैं वो बेटा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जिसके आगे स्लो लिखा हो वो बेटा क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। उसमें बेटा क्या लगाना? लॉ ऑफ मास एक्शन। और क्या लिखना? रेट लॉ। और जिसका बेटा आपको रेट लॉ निकालना है, जिसका ऑर्डर निकालना है, उसको मेन रिएक्शन मान लेना। तो देखो बेटा ये आपका स्लो स्टेप है, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए। बोलो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो रेट लॉ क्या लिखेंगे? के NOCl2 इंटू NO।
देखो बेटा, राइट रेट लॉ बाय लॉ ऑफ मास एक्शन फ्रॉम स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के क्या निकाला? रेट लॉ। और बेटा ये रेट लॉ कैसा होगा? थ्योरेटिकल। कोई दिक्कत इतने में? नो सर। फिर देखो बेटा, ये जो इक्वेशन 1 आपने लिखी है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, वो रेट कैसा है? थ्योरेटिकल। अब हमें क्या डिसाइड करना है? ये इक्वेशन 1 एक्चुअल रेट लॉ है कि नहीं? डिसाइड रेट लॉ ऑफ इक्वेशन 1 इज एक्चुअल रेट लॉ और नॉट। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो बेटा, रेट लॉ एक्चुअल तब होता है जब उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट ना हो। ठीक है ना? अब क्वेश्चन होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या भला है? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब बेटा वो कंसंट्रेशन टर्म जो मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं होती है, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है। रेट लॉ बेटा तभी एक्चुअल होता है जब उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट ना हो। तो बेटा रेट लॉ में क्या क्या हो सकता है? मेन रिएक्शन का रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, इंटरमीडिएट नहीं होगा। अब चलो बेटा पता करें ये हमारा रेट लॉ एक्चुअल है कि नहीं। देखो बेटा यहाँ पर NO है, ये देखो मेन रिएक्शन है बेटा, NO मेन रिएक्शन का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखो बेटा यहाँ पर NOCl2 है, बोलो NOCl2 मेन रिएक्शन में है? बोलो बेटा। नो सर। नो सर। NOCl2 मेन का पार्ट नहीं है, यानी NOCl2 बेटा क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। देखो यहाँ लिखा है हमने इसीलिए, यानी बेटा ये इक्वेशन 1 एक्चुअल रेट लॉ नहीं। तो NOCl2 को बेटा यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? फास्ट की। फास्ट रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल दिया होगा, ना दिया हो मान लेना, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में निकालना और इक्वेशन 1 में रख देना। तो देखो बेटा फास्ट में मैंने ये फास्ट रिएक्शन लिखी, रिएक्शन इंटरमीडिएट हटाने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का फॉर्मूला लिखा। Kc क्या होगा? NOCl2 अपॉन NO इंटू Cl2। यहाँ से देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा निकाल लिया, इसको ले जाकर इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 में NOCl2 की जगह बेटा ये रख दिया, ये पहले से था। अब देखो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट नया कांस्टेंट, NO इंटू NO, NO स्क्वायर हो गया इंटू Cl2 हो गया। फिर से चेक करो ये रेट लॉ एक्चुअल है कि नहीं। अब देखो बेटा आपके आप अब इक्वेशन में NO और Cl2 है, फिर से आओ देखो मेन रिएक्शन में NO है, मेन रिएक्शन में Cl2 है। अब बेटा इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यानी ये रेट लॉ बेटा एक्चुअल है, पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ गया बेटा समझ में? यस सर। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, मैकेनिज्म वाले स्टेप देखते हैं, जिसके आगे स्लो लिखा होता है उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं और क्या लिखते हैं? रेट लॉ। फिर मेन रिएक्शन से कंपेयर करके ये देखते हैं कि रेट लॉ एक्चुअल है या थ्योरेटिकल है। रेट लॉ एक्चुअल कब होता है? जब उसमें कोई इंटरमीडिएट ना हो। जब हमने कंपेयर किया तो पता चला NOCl2 इंटरमीडिएट है, यानी इक्वेशन 1 रेट लॉ नहीं है। तो NOCl2 बेटा हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? फास्ट की। और अगर दो फास्ट दिया हो तो उस फास्ट को लेना जिसमें कोई दूसरा इंटरमीडिएट ना हो, कोई नया इंटरमीडिएट ना हो। फास्ट की हेल्प ली, फास्ट के Kc का फॉर्मूला लिखा, फिर Kc के टर्म्स में हमने NOCl2 निकाला, इक्वेशन 1 में रख दिया, आंसर हो गया। क्लियर भाई? यस यस सर। सर। ये आपके ये देखो जैसे क्वेश्चन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। A2 ये देखो ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है ना? आपसे क्या पूछेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको कर लेना, ये आंसर है इसका। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा? हमने ऑलरेडी आपको वो कर रखा है।
तो बाकी जो बचा है बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, ठीक है भाई। यस सर। वो जो हमने Yes, sir. शीट दी है उसको कर डालिएगा, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। यस सर। ओके बेटा, अब थैंक चलिए Thank you, दूसरी, sir. थैंक यू बेटा, दूसरी क्लास करिए अब जाके। थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।